ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 8 है और अब हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूले। किस प्रकार से केमिकल फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। फार्मूले ये फार्मूला का प्लूरल हो गया। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जैसे कि मान लीजिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। तो यह क्या हो गया, एक कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। किस प्रकार से आपको सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। तो इसे भी आप याद कर लें, व्हाट इज केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। इसमें क्या क्या मिले हुए हैं, इसके क्या क्या कंपोजिशन है, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जब किया जाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम क्या हो गया Mg, सल्फाइड क्या हो गया S। इसके बाद सोडियम क्लोराइड तो NaCl। इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। तो केमिकल फार्मूला लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। We need to learn the symbols and combining capacities of the element। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लर्न करना होगा, सिंबल और उसके बाद कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। यदि हम लोगों को यह याद हो जाएगा तो फिर बहुत ही आसान है केमिकल फार्मूला को लिखना। जैसे कि मान लीजिए सोडियम, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होता है, यह आपको याद करना है। कैल्शियम है, इसको याद करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यही वह चार्ट है जिसे आपको क्लास 9 तक याद कर लेना है। और आपके पास यदि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का बुक है तो आप ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको याद कैसे करना है। सोडियम, तो सोडियम में आपको सोडियम 1 इस प्रकार से याद करना है। पोटेशियम 1, सिल्वर 1, कॉपर 1 इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। मैग्नीशियम 2, सल्फर 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फाइड है, सल्फर ना बोल के इसको हम लोग सल्फाइड बोलेंगे। सल्फाइड 2, ऑक्साइड 2। आपको 2 और 1 याद रखना है, माइनस प्लस आप कुछ ही दिनों में अपने आप सीख जाएंगे। हाइड्रोजन 1, हाइड्राइड 1, क्लोराइड 1, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1। आपको 1 याद रखना है, 2 याद रखना है, 3 याद रखना है, इस प्रकार से याद रखना है आपको। जैसे कार्बोनेट 2, सल्फाइड 2, सल्फेट 2। इस प्रकार से आपको ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं वह आपको याद रखना है। प्लस माइनस याद करने की कोशिश नहीं करनी है, प्लस माइनस आपको स्वयं ही याद हो जाएगा। जब आप केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है, लेकिन आपको 1, 2 जरूर याद रखना है, मतलब कि वैलेंसी याद रखना है। जैसे आपको कोई पूछा बताइए नाइट्राइड क्या होता है, तो आपको N3 यह याद होना चाहिए, N भी याद होना चाहिए, 3 भी याद होना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछा गया जिंक क्या होता है, तो आपको Zn2+ याद होना चाहिए। यदि यह याद है तो आप केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। चैप्टर के आगे में केमिकल फार्मूला लिखना सिखाया गया है, तो वो मैं आगे की ओर आपको बताऊंगा। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो यहाँ से भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वैलेंसी किसे कहते हैं। तो जो एक एलिमेंट का कंबाइनिंग पावर है या फिर कैपेसिटी है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वैलेंसी बोलते हैं। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी हम लोगों ने 1 याद किया, सिल्वर का वैलेंसी 1 याद किया। इस प्रकार से आपने जो वैलेंसी याद किया है यह इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो वैलेंसी ही वह चीज़ है जो बताता है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से किस प्रकार से कंबाइन करेगा और यह जो बॉन्ड बनाएगा किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा। ये सारी बातें वैलेंसी पर ही निर्भर होती है।
Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. बेसिकली वैलेंसी यह बताता है कि किस प्रकार का केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो ये सब बातें आप क्लास 10 में सीखेंगे, क्लास 11 में सीखेंगे। वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वह अभी भी सीखेंगे इसके आगे के चैप्टर्स में। तो अभी तो बस आपको यह याद करना है और थोड़ा बहुत समझना है, कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत समझ में आते जाए। पूरा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट अभी नहीं होगा। आप 10th तक जाएंगे तब भी यहाँ कॉन्सेप्ट सब क्लियर नहीं होगा। जब आप 11th में जाएंगे तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि वैलेंसी क्या होता है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। तो आपको यहाँ बच्चे की तरह पढ़ाया गया तो वही हम लोग पढ़ते हैं। तो वैलेंसी को आप क्या समझ सकते हैं? तो वैलेंसी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक एटम का हैंड्स है और आर्म्स हैं जिसके द्वारा वह दूसरे एटम को पकड़ सकता है। बस इस प्रकार से समझिए। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी के द्वारा एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है, कंबाइन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। ह्यूमन बीइंग के पास कितना आर्म्स होता है? 2। और ऑक्टोपस के पास कितना होता है? 8। If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of that octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? तो आप देख सकते हैं यदि ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है, ऑक्टोपस के पास कितना हाथ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ है। तो ह्यूमन को यदि ये होल्ड करता है तो 2 हाथ से होल्ड करेगा, तो अदर यहाँ जो पेयर ऑफ हाथ है उसका या पेयर ऑफ आर्म्स है उससे 3 और ह्यूमन को वह पकड़ सकता है। तो कुल मिला के वह 4 ह्यूमन को पकड़ लेगा। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ O एंड ह्यूमन विथ H। तो आप इसको O से रिप्रेजेंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आर्म है और ह्यूमन को H से रिप्रेजेंट करे और इसका तो 2 आर्म है और ये इस प्रकार से इसको पकड़ रहा है। कैन यू राइट अ फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH4 एज अ फॉर्मूला? अब यहां पर तो आपको फॉर्मूला ही लिखना सिखा दिया है। तो NCERT को समझना या समझाने का कोशिश करता है और आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस को पकड़ के रखा है। एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमन को पकड़ के रखा है? 4। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बता दिया OH4। तो आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, ये तो बहुत ही आसान होता है, यहाँ तो और पेचीदा बनाया जा रहा है इसको, और धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाएंगे। बस आपको याद करना है वह चार्ट। यदि वह चार्ट आपको याद हो गया तो आपका लगभग फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं द वैलेंसीज ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यह बताया गया है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप वैलेंसी को पढ़ेंगे, लेकिन मेरा विश्वास करिए वैलेंसी आप जब तक क्लास 11th में नहीं जाएंगे पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही है वह चार्ट जिसे आपको याद कर लेना है। अमोनियम क्या हो गया? तो याद करना है NH4 और आपको 1 याद कर लेना है कि इसका क्या वैलेंसी है? 1। आपको यह नहीं याद करना है कि प्लस है कि माइनस है, उसमें तो आपको और भी यह याद नहीं होगा। तो आपको सिर्फ 1 2 3 यह याद करके चले, आपका काम बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रूल्स दिया गया है, तो रूल्स को याद करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम लिखना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ वह चार्ट याद करके रखना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। तो वैलेंसी जो है या फिर चार्ज है उसको बैलेंस करना होता है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आप यह समझ रहे होंगे कि एक कंपाउंड क्या होता है, उसमें मेटल का पार्ट, नॉन मेटल का पार्ट।
यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो पीछे के वीडियोस को देखें तो आपको पता चल जाएगा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या हो गया, एक मेटल है, जबकि ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मेटल। NaCl, Na क्या है, मेटल, और Cl क्या है, नॉन मेटल। FeS, तो Fe क्या है, मेटल, S क्या है, नॉन मेटल। CuO, कॉपर क्या है, मेटल, और O क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को मिला के यहाँ देख रहे हैं आप कंपाउंड बनाया गया है। द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटेन फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको मेटल लिखना होता है। और आप देखेंगे कि जब मेटल लिखेंगे तो इसका वैलेंसी प्लस में होता है। कैल्शियम का +2 आपने याद किया है क्या, Na सोडियम का +1, तो मैं पहले ही बता दिया था कि आपको +2 +1 याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 याद करके रखे काफ़ी है। Fe फेरस सल्फाइड है, तो आयरन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड जो भी बोले, इसको आप अलग से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 हो गया। आयरन का 3 भी होता है तो उसको भी आप याद करें। कॉपर का यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर 2 हो गया। कॉपर का 1 भी होता है। तो इस प्रकार से आप याद करके रख सकते हैं इसे। और ऑक्सीजन का 2 हो गया, क्लोराइड का 1 हो गया, सल्फाइड का 2 हो गया, ऑक्साइड का 2 हो गया, तो 1 2 याद करें। तो बताएं ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये सब माइनस होगा इधर से, यहाँ इधर प्लस और इधर क्या हो गया, माइनस। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको याद नहीं करना है माइनस और प्लस, आपको खुद ही पता चल जाएगा, बस आपको 1 2 3 जो भी है वह याद करके रखना है। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड आर नॉन मेटल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने आपको बता दिया। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक साइंस द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। तो जब पॉलीएटॉमिक आयन आप लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में आपको रखना है ताकि नंबर इंडिकेट अच्छा से हो। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया, तो हाइड्रोक्साइड को आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि इसका वैलेंसी को यहाँ लिखा जा सके। तो अब यह फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वह मैं आपको आगे की सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।